हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन में अभी तक पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नई कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डेनिश। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि डेनिश जो है डेनमार्क के निवासी थे। अब क्या होता है, यहाँ से पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं, भारत से डच कर रहे हैं, ब्रिटिश लोग कर रहे हैं। ये भारत से व्यापार करके धीरे धीरे समृद्धशाली देशों में गिनती इनकी आने लगी थी, जिसके चलते वहाँ पे जो डच लोग हैं, जो यूरोप में डच हैं, उन लोगों ने प्रभावित किया डेनिश को। कहा कि आप भी चलें, आप भी वहाँ पे व्यापार करें चल के, जिसमें कह सकते हो डचों लोगों का एक हाथ था और एक व्यक्ति का और नाम था जिसका नाम था मार्सेलियस बोरायवश। इन दो व्यक्तियों ने काफ़ी प्रभावित किया वहाँ के डेनमार्क के राजा को कि आप भी वहाँ पे अपनी कंपनी लगवाएं। सभी कंपनियां धीरे धीरे प्रॉफिट कमा रही, आप भी क्यों नहीं चलते। जिसके चलते डच और मार्वेसलिस के प्रभाव में आकर डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन चतुर्थ ने क्या किया, 1616 में चार्टर एक्ट पारित किया जिसमें कहा कि आप सब एक कंपनी बना सकते हैं और पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। इस चार्टर एक्ट के जरिए कहा कि आप 13 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं, जिसके चलते एक कंपनी बनाई गई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है, बस अब पूर्वी देशों में जाना है। लगभग में 4 वर्ष के संघर्ष के बाद 1620 में डच लोग या डेनिश लोग या डेनिश व्यापारी कह सकते हैं, डेनिश व्यापारी थारंगम बाड़ी, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां है थारंगमबाड़ी, तमिलनाडु में पहुंचे। और इसी के पास, थारंगमबाड़ी के पास तंजौर पड़ता है और तंजौर के पास ट्राम्बेकर पड़ता है। यहाँ के एक शासक थे जिसका नाम था राजा या रघुनाथ राव। डच व्यापारियों ने राजा रघुनाथ राव से एक समझौता किया जिसमें उन्होंने क्या किया, 3111 रुपया वार्षिक, कहा 3111 रुपया वार्षिक आप हमें दे देना और आप क्या कर सकते हैं, ट्राम्बेकर वाले क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। और काली मिर्च का व्यापार, किसका, काली मिर्च, कहा कि आप इस वाले क्षेत्र से काली मिर्च का व्यापार कर सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि डेनमार्क की पहली कोठी कहाँ थी, तो प्रथम कोठी तो कहाँ होगी भैया, तो होगी तंजौर के ट्राम्बेकर। किस सन में, 1620 में। आए कब थे, 1616 में। प्रथम फैक्ट्री 1620। अब आगे क्या होता है, थोड़े ही दिन बाद लगभग में 1648 ईस्वी में, कब, 1648 ईस्वी में क्रिश्चियन चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। अब क्रिश्चियन चतुर्थ की मृत्यु हो गई जिसके चलते कंपनी दिवालिया हो गई। अब कंपनी दिवालिया हो गई। अब अगला शासक इनका पुत्र बैठा था क्रिश्चियन चतुर्थ का, जिसका नाम था फ्रेडरिक या फेडरल द्वितीय। अब फेडरल द्वितीय गद्दी पे बैठता है और उसने कब बैठा है, तो 1650। अब 1650 में इसने कंपनी को खत्म कर दिया, कहा कि भैया कोई कंपनी बाहर व्यापार नहीं करेगी, हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि पहले ही दिवालिया हो चुकी थी। तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म कर दी गई। अब आगे क्या होता है, अब धीरे धीरे जो यहाँ पे कंपनी इन्होंने ट्राम्बेकर में लगाई थी वो तो भैया दिवालिया हो गए, उस पर पुर्तगाली लोगों का कब्जा हो जाता है। अब थोड़े ही दिन बाद लगभग में 1669 में
किस वर्ष? तो 1669 में एक कैप्टन भेजा जाता है जिसका नाम था कैप्टन सिवार्ड। कैप्टन सिवार्ड को भेजा जाता है कि आप जाओ और युद्ध करो जाके पुर्तगालियों के साथ। ये युद्ध में जीत जाते हैं और इनकी क्या होता है 1669 के बाद में पुनः फैक्ट्री स्थापित हो जाती है या पुनः कोठी मिल जाती है इनको। कौन सी वाली? वही ट्राम्बेकर वाली, तंजौर वाली। अब इनको पुनः कोठी मिल गई, लेकिन कहा जाता है कि जब समस्याएं आती तो बताकर नहीं आती। अब वहां के जो शासक थे लगभग ने थोड़े दिन इन्होंने व्यापार किया और 1729 की बात है, 1729 की बात है। डेनमार्क के जो राजा थे, डेनमार्क के जो शासक थे, उन्होंने कंपनी जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे जबरदस्ती ऋण ले लिया। और जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्ती ऋण लिया तो पुनः जो है क्या हो गई, पुनः कंपनी दिवालिया हो गई। अब क्या हुआ? अभी वही लगभग 1648 में कंपनी दिवालिया हुई थी, अब पुनः जो है 1729 में कंपनी दिवालिया हो चुकी है। परंतु ये लोग जितने भी डेनमार्क के लोग थे इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार उन वाले क्षेत्रों में जाते रहे। आखिरकार क्या हुआ? 1755 की बात है। 1755 में अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ये कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। 1755 की तरफ अलीवर्दी खां ने क्या किया? 50,000 रुपये में जो श्रीरामपुर था, श्रीरामपुर, वहां पे इनको 3 बीघा खेती या 3 बीघा जमीन दी। कहा कि आप इस वाले क्षेत्र में कोठी वगैरह लगा सकते हैं। अब इसके बाद में इन लोग क्या करते हैं? 1776 में श्रीरामपुर में द्वितीय कोठी स्थापित करते हैं। अब क्या होता है? अब इन्होंने इनकी एक कोठी हो गई है जो पहले आपने पढ़ी थी ट्राम्बेकर में, और दूसरी कोठी इनकी हो गई है श्रीरामपुर में या श्रीरामपुर कह सकते हो। इसके बाद में क्या होता है? अब धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिशों का कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा था, क्योंकि इधर आप पढ़ चुके हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें कह सकते हो कि बंगाल वाले क्षेत्र में हो गया या पूरे इंडिया में धीरे धीरे ब्रिटिशों का राज होता जाता था, जिसके चलते 1839 में क्या हुआ? ये वाली कोठी इनके कब्जे में आ गई। तो कह सकते हो श्रीरामपुर किसके कब्जे में आ गई? तो ब्रिटिश लोगों के। और 1845 में जो ट्राम्बेकर वाली थी वो कब्जे में आ गई। इस प्रकार से क्या हुआ कि जितने ब्रिटेन वाले लोगों थे उन्होंने क्या कर लिया? डेनिश वाले लोगों पे कब्जा कर लिया। और ये भैया 1845 में भैया इनको जो ट्राम्बेकर वाला क्षेत्र था उसको छोड़ छाड़ के ये पुनः जो है डेनमार्क चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने डेनिश के बारे में पढ़ा। ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रथम फैक्ट्री कब लगी थी। तो हम कहेंगे 1620 में। आए कब थे? 1616 में। द्वितीय फैक्ट्री कब लगी? तो हम बता देंगे 1676 में। इसके बाद में अगर पूछा जाए वापस कब लौट गए तो 1845 में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।